बंगाल की गलियों में कभी एक नाम गूंजता था, ममता बनर्जी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, ये कहानी है जिद की, गिरावट की और बार बार उठ खड़े होने की। कोलकाता की साधारण गलियों में एक लड़की बड़ी हो रही थी, जिसके सपने हालात से बड़े थे। घर की जिम्मेदारियां जल्दी कंधों पर आ गईं, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। किताबें उसके हाथ में थीं, पर नजरें हमेशा समाज की असमानताओं पर टिकती थीं। वो समझ चुकी थी कि उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आवाज बनने की है। यही सोच धीरे धीरे उसे सड़कों की ओर ले गई, जहां असली राजनीति धड़कती है। कॉलेज के दिनों में उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि सवाल पूछना सीखा। छात्र आंदोलनों में उसकी आवाज अलग थी, तेज, साफ और निडर। लोग उसे सुनने लगे और धीरे धीरे वो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की दिशा तय करने लगी। हर नारा, हर विरोध उसके अंदर के नेता को और मजबूत करता गया। ये वही दौर था जहां उसने समझ लिया, नेतृत्व दिया नहीं जाता, लिया जाता है। साल 1984, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने चुनाव लड़ा और दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराकर सबको चौंका दिया। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, ये एक संदेश था कि नई पीढ़ी राजनीति में अपनी जगह बना रही है। अचानक एक युवा नेता राष्ट्रीय मंच पर खड़ी थी और हर कोई उसके नाम को पहचानने लगा था। ये उसका अर्श था, जहां से आसमान साफ दिखता है। लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा नहीं होती। सिर्फ कुछ साल बाद 1989 में वही नेता चुनाव हार गई। जो लोग कल तक उसके साथ थे, आज सवाल करने लगे। कई लोगों ने कहा अब उसका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ये वो पल था जब अर्श से फर्श तक का गिरना महसूस हुआ, और यही असली परीक्षा थी। हार ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और कठोर बना दिया। उसने समझ लिया कि दूसरों के सहारे आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे उसने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की और आखिरकार एक नई पार्टी खड़ी की, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं था, ये एक जोखिम था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। लेकिन यही जोखिम उसकी लंबे संघर्ष के बाद 2011 आया, और इस बार उसने वो कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सरकार को हराकर उसने सत्ता हासिल की। बंगाल में बदलाव की हवा चल पड़ी थी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत थी। समय के साथ जनता की उम्मीदें बढ़ती गईं। जो नेता बदलाव का वादा करके आई थीं, अब उसी से हर समस्या का समाधान मांगा जाने लगा। हर अधूरी उम्मीद, हर छोटी कमी धीरे धीरे नाराजगी में बदलने लगी। यही सत्ता का सबसे कठिन सच है, जहां हर दिन एक नई परीक्षा होती है। जैसे जैसे सरकार मजबूत हुई, वैसे वैसे आरोप भी बढ़ने लगे। कुछ घोटालों और विवादों ने जनता के भरोसे को झटका दिया। सच्चाई चाहे जो भी हो, परसेप्शन बदलने लगा। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, और राजनीति में सवाल ही सबसे बड़ा खतरा होते हैं। पार्टी का विस्तार हुआ, लेकिन इसके साथ ही अंदरूनी मतभेद भी बढ़े। स्थानीय नेताओं के बीच टकराव और गुटबाजी सामने आने लगी। जो संगठन कभी उसकी ताकत था, वहीं धीरे धीरे कमजोरी बनने लगा। जमीन पर एकता की कमी का असर चुनावी नतीजों में दिखने। बंगाल की राजनीति हमेशा से उग्र रही है, लेकिन जब हिंसा की खबरें बढ़ीं तो सवाल उठने लगे। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया और जनता के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हुई। हर घटना ने सरकार की छवि को थोड़ा और कमजोर किया। ये परसेप्शन धीरे धीरे एक नैरेटिव बन गया। इसी बीच एक नई ताकत उभरी, भारतीय जनता पार्टी। जिस राजनीति में पहले सीमित मुकाबला था, अब वहां तीखा संघर्ष होने लगा। वोट बंटने लगे, समीकरण बदलने लगे, और चुनाव पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गए। ये एक नई लड़ाई थी, जहां हर कदम पर चुनौती थी। समाज भी बदल रहा था। पहचान, धर्म और क्षेत्र के मुद्दे राजनीति में गहराई से आने लगे। वोटर अब पहले जैसा नहीं था। वो ज्यादा सवाल करता था, जल्दी फैसले बदलता था। ये बदलाव हर नेता के लिए चुनौती बन गया। मीडिया और सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स बनते और टूटते हैं। हर खबर, हर बयान लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करता है। इस जंग में परसेप्शन ही सबसे बड़ा हथियार बन गया। वहां हिंदू और मुस्लिम्स टकराव हुआ, जिसमें हिंदुओं को अपना ही धर्म संकट में लगने लगा। वहां जय श्री राम बोलने पे लोगों को जेल में डाला जाने लगा, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम वोट बट गए और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को हुआ।
और यही कारण रहा कि वो आज 2026 की चुनाव हार गई।